जो भी बुलाता था उसको नाइट पे, वो डिमांड करता था कि मुझे लड़की वो चाहिए जो नशा करती हो। महबूबा के मुसलसल शादी के इसरार पर मुलजिम ने नशे की हालत में 7 गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। मुझे एक दो दोस्तों ने बताया कि ये गलत काम करती है। जब मुझे उसकी वाहियात पिक्चरें आई, उसके नीचे लिखा था रेट वगैरह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। एक आशिक और उसकी महबूबा जिनकी मोहब्बत का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इख्तिताम उतना ही दर्दनाक हुआ। महबूबा के मुसलसल शादी के इसरार पर मुलजिम ने नशे की हालत में 7 गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। ये आशिक मुलजिम कैसे बना, आइए चलकर जानते हैं। मुझे नहीं पता, बहरहाल मेरी उसके साथ अच्छी दोस्ती है थी इंसानियत के नाते। वो मुझे कहती थी मैं गरीब घर से हूँ, तो इस वजह से इंसानियत के नाते मैंने उससे दोस्ती की। मुझे नहीं पता था ये बात इतनी नौबत तक आ जाएगी कि उसकी भी ज़िंदगी को मसला हो जाएगा, मेरी भी ज़िंदगी के अज़ाब में पड़ जाएगी। दोस्ती कब हुई थी, कहाँ मिले थे? ये MM मालन रोड शीशा कैफ़े में वो अपने बॉयफ्रेंड किसी के साथ आई थी। वहाँ पर उसने मुझे कहा तुम प्यारे लग रहे हो। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। फिर उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो गया था। कितने अरसे पहले की बात है? 2 साल पहले की बात। तो इस 2 सालों में मिलना जुलना लगा रहता था? नहीं, वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी रहती थी, इस्लामाबाद या कभी कराची। मुझे कहती थी मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, लेकिन जब मुझे एक दो दोस्तों ने बताया कि ये गलत काम करती है। मुझे कहती थी पहले मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, लेकिन जब मुझे उसकी वाहियात कोई पिक्चरें आई और उसके नीचे लिखा था रेट वगैरह, तो मुझे जब इसका बैकग्राउंड पता चला, फिर मैं इससे साइड पे हो गया। फिर मैंने इसको कहा तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तो ये गलत काम करती है। मुझे पता चल गया। उसने मुझे कहा नहीं तूने मुझे नहीं छोड़ना है, नहीं तो मैं ये कर दूँगी, मैं तुझे मरवा दूँगी, तू मेरा नहीं होएगा, किसी का नहीं होएगा। फिर अगर मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं होने दूँगी। मुझे ये पता था कि मेरे साथ है, फिर बाद में मुझे पता चला कि होरों के साथ भी ऐसे ही करती है ये। होरों को भी, मुझे भी उसने 10 लाख की डिमांड की कि 10 लाख रुपये थे। 10 लाख रुपए किस लिए? मैंने कहा मेरी जान छोड़ दे, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे। आपने ऐसा क्यों कहा? वो मेरे घर के बाहर आ गई, कहती मैं तेरे पे केस करवा दूँगी। घर के बाहर आके ब्लेड मारती थी। ब्लेड मारती थी? क्यों, किस वजह से ब्लेड मारती थी या मैं केस तुझसे करवाती? प्यार करती हूँ, मुझे ये दिखाती थी कि मैं तुझसे बड़ा प्यार करती हूँ। मैंने उसको कहा तू, इन 2 सालों में कभी आपने नहीं प्यार किया? मैं करता था इस वजह से कि वो भी प्यार करती है, इस वजह से मैं इंसानियत की नाते कि अगला बंदा कर रहा है तो मेरा भी हक बनता है मैं भी करूँ। ठीक है, प्यार की नौयत क्या थी? मैंने तो उससे दिल से प्यार किया था। वो मुझे नहीं पता वो क्या चाहती थी। वो जब भी वो नशा करती थी ना, जब भी उसने आइस पीनी, उसको टिकटिकी एक ही लगी रहनी कि मैं इसके पास जाऊँ और मैं इसके साथ रहूँ। आपके साथ? हाँ। तो क्या करते थे आप, भी नशा करते थे उसके साथ? नहीं, मैं नशा करता कोई। वो किस चीज़ का नशा मेडिकल करती थी? करवा दें आप। वो आइस करती थी। जिस दिन कत्ल किया उस दिन भी पुलिस के मुताबिक आपने नशा किया हुआ था? नहीं, शराब पी थी बस। बस शराब पी थी, इसके अलावा कोई नशा नहीं करते थे? कभी कभार नशा शराब का बस। आइस नहीं पीता था। तो उस दिन उस लड़की ने भी शराब पी हुई थी? पहले भी पी के आई थी, आइस भी पी के आई थी, शराब भी पी के आई, फिर और शराब पी। तो कभी आपने मना नहीं किया? मोहब्बत होती है ना इंसान को किसी दूसरे से कि ये नशा ना करो, आइस का नशा बुरा है। उसकी मजबूरी है थी, उसका कोई कसूर नहीं। जो भी बुलाता था उसको नाइट पे, वो डिमांड करता था कि मुझे लड़की वो चाहिए जो नशा करती हो। वो हर किस्म का नशा करती थी, ऑलराउंडर रहती। कितनी उम्र थी मकतूला की? है थी कोई 22-23 साल है। खूबसूरत थी वो? हाँ जी, प्यारी है थी। शादीशुदा भी थी वो? शादीशुदा थी। आपको कब पता चला कि शादीशुदा है? मुझे पता चल गया, साल बाद पता चल गया था। तो आप उससे जान क्यों छुड़वाना चाह रहे थे? मैंने अपने आप को कोई बीमारियाँ लगानी थी, कोई लोगों के जम्स में, किसी के कोई बीमारी होती, किसी को कोई, मुझे एड्स बीमारी लगी तो थी। 2 साल आपका उनसे नाजायज़ ताल्लुक़ रहा? नजायज़ ताल्लुक इतना नहीं रहा, कभी कभार हो गया मिलना। ये नहीं कि रोज़ रोज़ चले गए, कभी कभार। ज़्यादातर तो वो आउट ऑफ सिटी रहती थी। मुलाकात कहाँ होती थी, घर में, किसी रेस्टोरेंट में, कहाँ पर? उसने फ्लैट लेती थी यहाँ पे आके, घर वालों के साथ नहीं रहती थी, घर वालों के साथ लड़ती रहती। मेरी तो अभी न्यू शादी हुई है, 3 महीने हुए हैं शादी हुई है। मैंने उसको कहा कि अब तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं काफ़ी दफ़ा, 1-2 दफ़ा घर भी उसके छोड़ के आया हूँ और उनको कहा भी है कि माँ जी इसको अपने बेटे को समझाओ, लेकिन वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेलियाँ करती रहती। मुझे डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया, इमोशनल ब्लैकमेल, ज़हनी मरीज़ बना दिया मुझे। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह पाक मुझे मौत दे दे, जितना को मैं ना घर वालों को परेशान कर दिए।
आखिरी दफ़ा जो दो दोस्त आपके साथ थे आपके, उन्होंने मना नहीं किया उस दिन कि हमने नशा नहीं करना, हमने मानना नहीं, कुछ नहीं करना? उनको नहीं पता था किसी बात का। उन्होंने कुछ नहीं किया? मैंने भी कुछ नहीं किया, बस इल्ज़ाम लग गया, कोई बात नहीं। इल्ज़ाम लग गया आप पे? हाँ जी। चलते हैं एसपी आफ्ताब फुल्लरवान के पास और उनसे जानते हैं। एक डेड बॉडी मिलती है ज़ेरे तामीर सोसाइटी से, जिसमें नौजवान लड़की है, मॉडर्न उसने कपड़े पहने हुए हैं, उसको गोलियां मार के कुछ लोग चले गए हैं। पुलिस ने सबसे पहले इसकी शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स लिए, डीएनए लिया, वो सारा भिजवाया, और फिर गाड़ी जो ग्रे कलर की वैगनार थी उसके लिए 11,000 वैगनार गाड़ियों का एक्साइज डेटा चेक किया। अच्छा, लाहौर में 11,000 थी वैगनार गाड़ियाँ जो हैं वो 11,000 थी। 3,000 गाड़ियाँ उस वक्त मुख्तलिफ कैमरों के सामने गुजरी, उनको चेक किया गया रिंग रोड पर, मोटरवे पर, शहर के अंदर, सेफ सिटी के, लेकिन उसका सुराग नहीं मिल सका। उसके बाद 18वें दिन हमें नादरा के डेटा से पता चलता है कि ये जो लड़की जिसके फिंगरप्रिंट्स आपने भेजे हैं, इसका नाम सीन है, तो ये योहनाबाद की रहने वाली है। अब ये हमारे पास बहुत बड़ा क्लू था। फौरी तौर पे पुलिस उस एड्रेस पे पहुंची, उसकी वालदा से मिली, तो उन्होंने कहा जी आपकी बेटी किधर है? तो उन्होंने कहा जी वो फ़ोटो शूट्स के लिए मुख्तलिफ शहरों में जाती है। तो हमने कहा कि वो गई होगी। दूसरा, उसकी वालदा ने बताया कि इससे अब्दुल्ला नाम का लड़के के साथ इसका बड़ा दीरीना ताल्लुक़ था। मोबाइल लिया, उस मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो वो अब्दुल्ला के नाम पे नहीं था, वो वाजिद नाम के किसी लड़के के नाम पे था। उस एड्रेस पर पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस वालों की आंखें चमक उठी कि जिस वैगनार को उन्होंने तलाश करने के लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए थे, वो वहाँ पे खड़ी थी। किस इलाके में? ये जहाँ पे इनकी रिहाइश थी, मुल्ज़मान की जहाँ पे, तो वहाँ पे वो सारी उसमें अलामतें मौजूद थीं कि यहाँ पे वो खराश आई हुई है, यहाँ पे उसका टिशू का डब्बा रखा हुआ था, तो वो सारी अलामतें, बम्पर की अलामतें भी वही थी। पता चला कि वाजिद तो मुल्क के बाहर होता है, तो फिर उसके भाई साजिद को चेक किया गया जो पुलिस कांस्टेबल है, तो उसको कहा कि जी आप आगे चलें, कत्ल का मामला है। उसने कहा जी मुझसे पूछें जो पूछना है। तो उन्होंने कहा जी ये गाड़ी कत्ल में इस्तेमाल हुई। तो उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल्ला मुझसे लेके गया था ये गाड़ी, आप अब्दुल्ला को चेक करें। तो अब्दुल्ला के लिए रेड किया गया, अब्दुल्ला गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद उसने वो कीमती ग्लॉक पिस्टल भी बरामद करवा दिया जिससे उसने लड़की को मर्डर किया था। अब उसने ये बताया कि मेरे साथ जैन और अब्दुलरहमान भी थे, अब्दुलरहमान और जग्गू। तो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हमने पूरी की। उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली, अभी अबूरी ज़मानत पे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी अबूरी ज़मानत मनसूख हो जाएगी। तो अब केस की वो तमाम जो मिसिंग लिंक्स थे वो सारे मिल गए। इनका आपस में 2-3 साल से बड़ा करीबी ताल्लुक़ चल रहा था, सीन का और राना अब्दुल्ला का। तो राना अब्दुल्ला ने उससे शादी का वादा किया हुआ था, मकतूला से। हुआ ये कि इसने 3 महीने पहले अपनी कज़न से शादी कर ली, जिस पर मकतूला अक्सर उसके घर जाके वो सीन क्रिएट कर देती थी। अपने आप को उसने ब्लेड भी मारे कि तुमने वादा शादी का मुझसे किया हुआ है, तो आगे तुमने शादी कर लिया, मुझसे भी शादी करो। तो ये शादी कर नहीं सकता था, जिससे हमारा एक सेटअप है फैमिलीज़ का, जिस पर फिर इसने प्रोग्राम बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलके कि सीन को अब यही तरीका है कि मार दिया जाए। अच्छा, कत्ल कर दिया था। तो उस वक्त जो मकतूला के पास मोबाइल था, चीज़ें थी, वो इसने कहाँ फेंकी? वो उसने ज़ाय कर दी, इसने गंदे नाले में फेंक दी ताकि वो ट्रेस ना हो सके। और इसने पहले दोस्तों के साथ इन्होंने खुद शराब पी, मकतूला को भी पिलाई, तो जिसकी वजह से उसके होशो हवास खुद कम पी, उसको ज़्यादा पिला दी। तो फिर उसको गाड़ी में ले जाके वहाँ पे इनको महफूज जगह मिली, वहाँ पे इनको गोलियाँ मार के खुद उस गाड़ी में फ़रार हो गए। और ये भी बताइएगा कि मकतूला शादीशुदा थी पहले से? एक दफ़ा शादी इसकी पहले हुई थी, उसमें से एक बच्चा भी था। फिर इसने एक चाइनीज़ से भी शादी की थी फॉर द टाइम बिंग, 1 साल के लिए, वो भी उसको फिर छोड़ दिया था। फिर अब इससे शादी करना चाह रही थी। तो मकतूला जो है वो इसके साथ मिलकर नशा करती थी? है ऐसा इसने कहा था कि हम मिल के नशा वशा भी करते थे। अच्छा, मुल्जिम कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया। देखें, बात यह है, मुल्जिम का राइट है, आप उसको पाबंद नहीं कर सकते कि वो इकबाली बयान दे। कानून बड़ा क्लियर कहता है कि पुलिस के सामने मुल्जिम का दिया गया इकबाली बयान काबिल इत्काल शहादत ही नहीं है। हमने बात करनी है एविडेंसेस की। वो गाड़ी बरामद है जिस पे जाके इन्होंने वारदात की, इसका मोबाइल फ़ोन का डाटा वो सारा बता रहा है कि जहाँ पे गए वहाँ पे उसके मोबाइल फ़ोन का डाटा मौजूद है। वो पिस्टल बरामद है जिससे इसने मर्डर किया, उस पिस्टल को और खोल को ऑलरेडी हम लैब भिजवा चुके हैं ताकि कंपैरिजन किया जा सके कि ये वही पिस्टल है जिसके खोल मौके से मिले थे। तो हमने तो शहादतों की बुनियाद पर फैसला करना, और तमाम शहादतें क्लियर
बड़ा क्लियर बता रही हैं कि इसका कातिल कौन है, राना अब्दुल्ला। ये हमारे साथ आफ्ताब फुल्ला रहमान मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू जानी। इन्होंने बताया कि मुलजिम को किस महारत के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी मुलजिम के 2 साथी अबूरी जमानत पर हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।